जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दोस्तों एपिसोड नंबर है 988 और ये सप्ताह जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो अनाथ बच्चे हैं या जो अनाथ है, अनाथ तबका है, उसके लिए मनाएंगे। लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कल मैंने पिताजी के ऊपर आपसे कुछ बोला था और हम ये सप्ताह जो हमारे पिता हैं, फादर्स हैं, उनके ऊपर मनाना चाहेंगे और अगला हफ्ता हम अनाथ बच्चों के ऊपर मनाएंगे। सो दोस्तों, आज का जो शीर्षक है वो शीर्षक है जो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शीर्षक है उसके बारे में बात कर रहा हूं, जो पिता के ऊपर है और उसका शीर्षक है तुम शाने हिंदुस्तान बनो। बहुत ही मार्मिक शीर्षक है और इसमें जो एक बात हम बताना चाहते हैं, एक हमारी दोस्त है बहुत अच्छी, उज्जवल वशिष्ठ, जो कि जय गुरु जी ग्रुप की मेंबर भी हैं और उन्होंने ये अपने पिताजी के लिए कविता समर्पित की है। पिताजी ने हालांकि लिखी है, लेकिन वो चाहती है कि उनके पिताजी की कविता उन्हीं को समर्पित उनके माध्यम से हो। मैं इस कविता को सुनाने वाला हूं, लेकिन कविता को सुनाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ ये। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं और गम फुर्सत में थे ठहर गए। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है, लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे और अब देखकर मुड़ते हैं। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ? दोस्तों, इसे भेजने वाले सुभाष गुप्ता, सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी छोटी सी कविता थी पर बहुत अच्छी कविता थी। और दोस्तों, आपका मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ शुरुआत करता हूं। डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, ये फादर्स स्पेशल वीक है और आज की जो कविता है वो है तुम शाने हिंदुस्तान बनो, भेजने वाली उज्जवल वशिष्ठ। इसके लेखक हैं उनके स्वयं के पिताजी पंडित जगदीप राय और उज्जवल की तरफ से ये समर्पित है अपने पिताजी को। ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है। जो मैं पंडित जगदीप राय का छोटा सा एक परिचय भी दे देता हूं कि पेशे से वो स्कूल के प्रिंसिपल थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन एजुकेशन में यानी कि टीचिंग प्रोफेशन में ही निकाल दिया। उज्जवल सबसे प्यारी बच्ची थी उनकी और इसीलिए उज्जवल चाहती है कि 2 वर्ष उनकी मृत्यु को हो चुके हैं। सो उनकी बरसी के उपलक्ष्य में, 2 वर्ष की बरसी के उपलक्ष्य में वो चाहती है कि ये कविता हम पॉजिटिव कर्मा के माध्यम से सभी को सुनाएं। तो दोस्तों, सुनिएगा इस कविता को जरा गौर से और मुझे उम्मीद है कि कविता आपको अवश्य पसंद आएगी। कविता का शीर्षक जैसा कि मैंने आपको बताया, तुम शाने हिंदुस्तान बनो। अंग्रेज नहीं बन सकते तुम हिंदुस्तानी बच्चे हो। अंग्रेज नहीं बन सकते तुम हिंदुस्तानी बच्चे हो। दुनिया शागिर्द रही जिनकी, उन उस्तादों के बच्चे हो। यमुना गंगा की धरती पर हम लोग शान से जीते हैं। यमुना गंगा की धरती पर हम लोग शान से जीते हैं। काबा काशी के दीवाने हम प्रेम सुधा रस पीते हैं। हम प्रेम सुधा रस पीते हैं। दोस्तों, आगे लिखा है, संस्कार बिना इस शिक्षा का सारा श्रृंगार अधूरा है। संस्कार बिना इस शिक्षा का सारा श्रृंगार अधूरा है और देश प्रेम के पाठ बिना पुस्तक भंडार अधूरा है। यानी कि देश का प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, अगर आपके अंदर देश के लिए प्रेम नहीं है तो ये सब कुछ अधूरा है। इसलिए आप पुस्तक से पहले अपने देश के लिए प्रेम करना सीखिएगा। और अगर आप देश के लिए प्रेम करते हैं, देश को प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, तो आपका जो पुस्तक का भंडार है वो भी पूरा हो जाएगा। शिक्षा का काम अधूरा है। तो दोबारा से मैं सुनाता हूं कि संस्कार बिना इस शिक्षा का सारा श्रृंगार अधूरा है और देश प्रेम के पाठ बिना
पुस्तक भंडार अधूरा है, शिक्षा का काम अधूरा है, शिक्षा का काम अधूरा है। दादा डॉन नहीं बनना, ये लोग कहां जी पाते हैं। दादा डॉन नहीं बनना, ये लोग कहां जी पाते हैं। गोली से मारे जाते हैं या जेलों में सड़ जाते हैं। कितना अच्छा मैसेज दिया है। और आगे कहते हैं, पंडित जगदीप राय, लेट पंडित जगदीप राय जी कहते हैं, विज्ञान पढ़ो विद्वान बनो, विज्ञान पढ़ो विद्वान बनो और सच्चे तुम इंसान बनो। गुलजार बनो, रहमान बनो, भारत मां का अभिमान बनो। कितना बढ़िया ढंग से उन्होंने वर्णन किया है कि विज्ञान पढ़ो विद्वान बनो और सच्चे तुम इंसान बनो। गुलजार बनो, रहमान बनो, भारत मां का अभिमान करो। भगत सिंह आजाद बनो, भगत सिंह आजाद बनो, बिस्मिल और कलाम बनो। जगदीप यानी कि पंडित जगदीप राय, जगदीप दुआ ये करता है, तुम ताजे हिंदुस्तान बनो, तुम शाने हिंदुस्तान बनो, तुम शाने हिंदुस्तान बनो। धन्यवाद उज्जवल, एक बार फिर से इतनी अच्छी कविता को भेजने के लिए, जो आपके पिताजी द्वारा रचित थी, पंडित जगदीप राय द्वारा, लेट पंडित जगदीप राय द्वारा लिखित ये कविता, रचित कविता, और बहुत ही सुंदर कविता थी। बहुत ही इसमें वीर भाव था और इसमें देश प्रेम के लिए बताया गया था कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो हमें क्या बनना चाहिए। एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। हमारा जो इस सप्ताह का शीर्षक है वो है पिताजी और फादर डे। और फादर के ऊपर अगर आपके पास भी कुछ अच्छे लेख हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यानी कि डॉक्टर आदि इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे फिर मुलाकात करेगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।